हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि आप सबको पता है कि टर्म वाइज सिलेबस सीरीज चल रही है, तो मैंने मैथ्स और इंग्लिश का डाल दिया है। तो आज हम करते हैं क्लास 12th में हिंदी में डिटेल में क्या क्या सिलेबस आएगा हमारा और क्या क्या रिवाइज है, यानी कि जो जो कट चुका है वो क्या क्या है। सबसे पहले जैसे कि हमें 10th से 9th से 6th से हम देखते आ रहे हैं कि 2 अपठित गद्यांश आएंगे। अब जिनको गद्यांश का मतलब नहीं पता, तो इसमें जैसे कि इंग्लिश में पैराग्राफ होते हैं, तो इसमें से हमें ऑप्शंस होते हैं ABCD, उनमें टिक करने होते हैं, तो ये वैसे आएंगे। एक अंक होंगे, मतलब एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा और 10 क्वेश्चन होंगे। उसमें हमने सेकंड आते हैं फर्स्ट गद्यांश। 2 गद्यांश आएंगे। फर्स्ट गद्यांश होगा वो दोनों 10 नंबर का होगा दोनों मिला के। जो पद्यांश यानी जो पोइट्री होगी वो 5 मार्क्स की होगी दोनों मिला के। 2 अपठित पद्यांशों में से कोई एक पद्यांश करना है। उधर 2 अपठित गद्यांश में से कोई एक करना है और इधर अपठित पद्यांश में से कोई एक करना है। तो पहला गद्यांश 10 नंबर का होगा और ये 5 नंबर का होगा। अब चलते हैं कार्य रचनात्मक लेखन में हमारे पास क्या आएगा। इसमें आएगा अभिव्यक्ति और माध्यम मध्यम रूप पुस्तक से बहुविकल्पीय प्रश्न। जो हमारी हिंदी की NCERT बुक है उसमें से मैंने बहुविकल्पात्मक प्रश्न मतलब ऑप्शंस आएंगे, मतलब क्वेश्चंस उसमें से पूछे जाएंगे और ऑप्शंस आएंगे, उनमें से हमें टिक करना है। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, टोटल 5 क्वेश्चन आएंगे यानी 5 मार्क्स के होंगे। अब हम चलते हैं भाग 2 की तरफ, जो हमारी आरोह वाली बुक है। उसमें से आएगा पठित काव्यांश पर 5 बहुविकल्पीय प्रश्न। तो हमें जो हमने हमारी बुक में से कोई भी काव्यांश यानी पोइम ले लेंगे, उसको हमें नीचे क्वेश्चन दे देंगे उसके और ABCD ऑप्शन दे देंगे। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, टोटल 5 क्वेश्चन होंगे 5 मार्क्स के। अब चलते हैं पठित गद्यांश पर 5 बहुविकल्पीय प्रश्न। तो इसमें भी वही हमारी बुक में से ये कोई पैराग्राफ दे देंगे हमें। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा और 5 क्वेश्चन आएंगे यानी 5 मार्क्स का ये होगा हमारे पास। अब पठित 5 पाठों पर 5 बहुविकल्पीय प्रश्न। जैसे कि हमारे पास वैसे हमारे पास क्या होता था कि हमें ये चैप्टर बता दी और इसमें से हमें डिटेल में लिखना पड़ता था। तो इस बार वैसा कुछ नहीं है। जैसे कि आप सबको पता है कि MCQ रिटर्न पेपर होगा OMR शीट पे, तो फिर इधर इन्होंने पठित मतलब जितने भी चैप्टर्स हमने कर रखे हैं हिंदी में, तो उसमें से हमें जो जो चैप्टर हमने किए हुए हैं उसमें से ये क्वेश्चंस डाल देंगे और हमें बस टिक करने। 5 क्वेश्चन आएंगे, हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, तो टोटल 5 मार्क्स के होंगे। अब चलते हैं एट्रिक मॉडर्न की तरफ। इसमें हमारे पास आएगा श्रवण तथा वाचन। ये ग्रामर है। श्रवण में श्रवण यानी कोई ऐसी है और ये वाचन भी हमारे पास कोई ग्रामर है। अब हम चलते हैं टर्म 2 की तरफ। टर्म 2 में नहीं, आरोह भाग 2 में कौन कौन से चैप्टर आएंगे वो चलते हैं। इसमें से पहला आएगा एक गीत, दूसरा आएगा कविता के बहाने, तीसरा आएगा कैमरे में बंद अपाहिज, चौथा आएगा सरहर्ष स्वीकारा है। उसमें ये पोइम्स हैं। अब चैप्टर्स की तरफ चलते हैं। तो चैप्टर में आएगा भकीतन, बाजार दर्शन, काले मेघा पानी दे। उसके बाद में हमारे पास अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक में से विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन। हमें जैसे कि कोई भी व्यक्ति है, अभिव्यक्ति है, उस पर विभिन्न माध्यम कोई भी माध्यम है उस पर हमें लेखन लिखना होगा, लेख लिखना होगा। यानी पत्रकारिता लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया। इसमें लेटर टू एडिटर आ गया। जैसे कि अगर हम इंग्लिश में गए तो इसको लेटर टू एडिटर होगा। उसके बाद में हमारे पास वितान भाग 2 में हमारे पास आएगा सिल्वर वेडिंग और जूझ। अब हम चलते हैं द्वितीय स्तर यानी टर्म 2 की तरफ। टर्म 2 में क्या होगा, दिए गए 3 नए और अप्रत्याशित विषयों में से एक विषय को लगभग 150 शब्दों में रचनात्मक लेखन। हमें कोई वहाँ पे टॉपिक दिया होगा, विषय मतलब टॉपिक, हमें वहाँ पे कोई टॉपिक दिया होगा, उस पर हमें 5 मार्क्स का होगा, एक क्वेश्चन होगा और वो 150 वर्ड्स तक लिखना है। हम उसके 5 मार्क्स मिल जाएंगे हमें। हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। इसमें औपचारिक विषय पर संबंधित पत्र लिखना। औपचारिक यानी फैमिली मैटर्स पे 5 मार्क्स का होगा, एक ही क्वेश्चन होगा और ये 5 मार्क्स का होगा। अब थर्ड चलते हैं कहानी या नाटक की रचना। अब हमें जैसे कि हम इंग्लिश में स्टोरी राइटिंग करते हैं वैसे हिंदी में भी आएगी। एक क्वेश्चन 1-2 प्रश्न आएंगे, एक होगा 3 मार्क्स का, एक होगा 2 मार्क्स का। ये सिर्फ उनके लिए जो विकल्प है। अब उससे चलते हैं समाचार लेखन होगा, फीचर लेखन होगा, लेख लेखन होगा, ये सिर्फ विकल्प के लिए है। अब हम चलते हैं आगे इसमें होगा काव्य खंड में पार्ट 2 में टर्म 2 में क्या आएगा, एक तो पोइम आएगी उषा, एक आएगी कविता वाली, दूसरी
लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप, तीसरी होगी रुबाइयाँ और लास्ट गज़ल। उसके बाद में पहलवान की ढोलक, ये चैप्टर्स हैं। नमक भी चैप्टर है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, मेरी कल्पना की आदर्श समाज। अब उस पर चलते हैं, अभिव्यक्ति, बस ये लास्ट है हमारे पास। ये इसमें फिर कैसे करें और गाने की नाट्य इतना कैसे बताते हैं, रेडियो नाटक नहीं। आई होप यू गाइज लाइक द वीडियो। इफ़ यू लाइक प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़। मैं ये सीरीज़ कंप्लीट करूँगी, हर एक सिलेबस का, हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस आपको यहाँ पे प्रोवाइड करूँगी। बाय गाइज, थैंक यू सो मच।